प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं यही विश्वास करती हूँ कि आप भी प्रभु में खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें दे दी हैं, जो कि हम बाइबल से पढ़ते हैं और बाइबल को सीखते हैं। और जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा, हम जानते हैं। अगर जो बाइबल नहीं पढ़ते वो शायद नहीं जानते हों, लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यहाँ पर लेखक जो है, जो इस पत्री का लिखने वाला है, और वो ज़ोर दे रहा है और वो बता रहा है, उसने जाना, जो पौलुस है जो इस वचन को लिखवा कर भेज रहा है, और उनके पास ये लेटर जो है ये आया है। और ये लेटर आज उन लोगों के पास भी आ रहा है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो वो जान ले कि परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो अगर नहीं जानते, तो वो आज इस बात को जान लें कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो अगर हम इस दावत में नहीं बुलाए गए तो हम चाहते हैं कि हमारे और भी बहन भाई हैं जो इस दावत का इनविटेशन ले लें कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि एक बहुत बड़ी दावत होने वाली है जिसमें वो बुलाना चाहता है। एक दावत थी जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने अपने चेलों के साथ उस दावत को खाया था, उस प्रभु भोज को लिया था, और उस दावत में अपने लोगों के साथ वो दावत खाई थी। लेकिन आज एक दावत के लिए निमंत्रण जो दे रहा है परमेश्वर, और प्रभु का दास वो उन लोगों को दे रहा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय में, इस चलते हुए समय में, इस 2025 के समय में, और ये मार्च का महीना है और धीरे धीरे ये मार्च का महीना ख़त्म हो रहा है। और इस मार्च के महीने में ख़त्म होते होते हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी देह को, मेरे हिसाब से तो तकलीफ़ ही दे रहे हैं, क्योंकि वो फास्टिंग में है। क्योंकि वो नहीं जानते कि फास्टिंग का मतलब क्या था और फास्टिंग क्यों रखी जाती थी। और फास्टिंग जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ से, शारीरिक तकलीफ़ को उठाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे, क्योंकि हम अनुग्रह के लोग हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि जो लोग फास्ट रखते हैं वो इस बात को नहीं जान पाते। फास्ट जो था, हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर एक समय था जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, तो उस समय परमेश्वर ने उसको लॉ दिया था। और लॉ जो था वो हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। फिर हम देखते हैं योना नबी के भी फास्ट को, हम देखते हैं डैनियल के फास्ट को, हम देखते हैं एस्तर के फास्ट को। ये सब फास्ट का जो समय था, एक ऐसा समय था जब एस्तर ने भी जो अपने लोगों के लिए फास्ट रखा था और कहा था कि तुम लोग भी फास्ट रखो 3 दिन का, कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग, हमारी जाति जो है ख़त्म हो जाए। तो इसलिए उसने अपने लोगों को कहा कि तुम भी फास्ट रखो, मैं भी फास्ट रखती हूँ, और मैं राजा के सामने जाऊँगी। अगर मर गई तो मर गई, क्योंकि वो राजा के सामने कोई भी बिना परमिशन के जा नहीं सकता था। लेकिन एस्तर जो थी वो राजा के पास बिना परमिशन के चली गई, और राजा अगर उसके सामने अपनी छड़ी उठा देता था तो वो व्यक्ति जो था वो घात किया जाता था। इसलिए रानी एस्तर ने कहा कि अगर मैं मर गई तो मर गई। लेकिन उसने फास्ट
फास्ट रखा और अपने लोगों को फास्ट रखवाया। लेकिन आज के समय में जो लोग फास्ट रख रहे हैं वो नहीं जानते कि वो फास्ट क्यों रख रहे हैं, उनका फास्ट रखने का मतलब क्या है। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। उसकी इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आज हमें किसी फास्ट की ज़रूरत नहीं है। आज हम अगर फास्ट रख रहे हैं तो फास्ट से पहले जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है वो क्या बातें हैं, जैसा कि हम मत्ती 6 में पढ़ते हैं। और मत्ती 6 के अगर हम 16 अध्याय को पढ़ 16 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 6 के 6 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो। तो यहाँ पर उपवास से पहले परमेश्वर प्रभु ने जो आज्ञाएं दी थी वो थी प्रार्थना और तुम्हारा दान, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, वो कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई थी, और जो प्रार्थना करनी सिखाई थी उसमें कहा था कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पर हो। तो क्या हम फास्टिंग इसलिए रख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा है? हमने इस बात को जाना कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? अगर जो लोग फास्टिंग रख रहे हैं तो पहले उन्हें इस बात को जानना होगा कि वो जो फास्टिंग रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, उसका कारण क्या था। हम देखा दाखी, किसी के देखा दाखी हम फास्ट ना रखें कि उसने रखा है तो मैं भी फास्ट रखूं, उसने सिर्फ 3 दिन का रखा है मैं 21 दिन का दिखाऊंगा। कई लोग 40 दिन का फास्ट रख के दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा अगर तुम 80 दिन फास्ट रखोगे। तो अगर ऐसे फास्ट रखने से परमेश्वर खुश होता तो पौलुस जो हमें कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो क्या हम फास्ट रख के परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने शरीर को मार कर परमेश्वर के पास आएं, बल्कि हम परमेश्वर के पास बिना फास्ट रखे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह की संतान हैं। और जो लोग फास्ट रख रहे हैं वो शायद इस बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि वो देखा दाखी का फास्ट रख रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पौलुस गलतियों की कलीसिया को भी बताता है, क्योंकि जो फास्ट रख रहे थे, जो रखते थे या जिन्होंने फास्ट रखा वो सब यहूदी थे। जैसा कि मूसा, जैसे कि दानियल, जैसे कि एस्तर, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, सब यहूदी थे। हम सब अन्य जाति लोग हैं। जितने मुझे सुन रहे हैं वो कोई भी यहूदी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि शायद वो सब अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि हम लोग इसराइल में ना पैदा हुए, ना यहूदी घराने से हैं, ना हमारे बाप दादाओं का खून यहूदियों में से है। तो हम सब क्या हैं? अन्य जाति है। और जो अन्य जाति है उन्हें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं और आप, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, यहाँ पर लिखा है गलतियों 3 और उसकी 10 आयत में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। आप ये सोचें कि अगर आप ये 40 दिन सोचते हैं कि जैसे यीशु ने फास्ट रखा मैं भी फास्ट रखूं, तो मैं वो काम कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो था परमेश्वर की इच्छा। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जाने हैं? क्या मैं और आप को पता है कि परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर मुझे किस चीज़ से छुड़ाना चाहता है? किस चीज़ से बचाना चाहता है? वो कहता है कि जो कोई लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अगर आप 40 दिन के फास्ट इसलिए रखते हैं कि यीशु ने फास्ट रखा, तो आपको वो सारी व्यवस्था की बातों को पूरा करना पड़ेगा।
और आप देखते हैं कि यहूदी जो थे वो व्यवस्था से जुड़े थे, लेकिन मैं और आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। इसलिए अगर आपको परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के उस घर जाना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए तैयार हुआ है, तो मुझे और आपको व्यवस्था के अधीन नहीं जाना बल्कि अनुग्रह के अधीन जाना है। और वो कहता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में, हमें उन लोगों के नाम मिलते हैं जो क्या कहते, नूह से लेकर और जितने लोग भी विश्वास में धर्मी गिने गए, उन सब के लिए एक एक जन का नाम लिखा है कि वो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए। हम जो लोग हैं, हम भी अगर विश्वास में चलते हैं तभी हम धर्मी गिने जाएंगे, ना कि इन रीति रिवाजों के अनुसार। और लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। किसके कारण? व्यवस्था के अनुसार या विश्वास के अनुसार? परमेश्वर ने हमारे सामने दोनों चीज़ें रखी हैं। व्यवस्था भी हमें मिलती है जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं। ये 66 बुक्स हमें परमेश्वर की हर एक योजना के बारे में बताता है। परमेश्वर ने जब से सृष्टि को बनाया तब से हमारे से कुछ छुपाया नहीं, और परमेश्वर ने आज हमारे हाथों में ये 66 बुक्स मिली है तो हम इसे जानें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये जो मिट्टी है, जो मनुष्य है, वो अपने अदेत परमेश्वर को जाने, ना कि हम रीति रिवाजों के अनुसार परमेश्वर को जाने। आज जो लोग फास्ट रख रहे हैं उन्हें इस बात पर सोचना है कि वो किस तरफ है, व्यवस्था के तरफ है या अनुग्रह की तरफ है। क्योंकि जो व्यवस्था पर विश्वास रखता है, क्योंकि लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। क्यों मसीह हमारे लिए श्रापित बना? क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा किया, और लिखा है हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। आज मेरे और आपके पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो आज 40 दिन का फास्ट रखते हैं वो प्लीज़ इस बात को छोड़ दें। कोशिश करें कि ये 40 दिन के फास्ट मेरे लिए नहीं है, मैं किसी भी तरह से इस बंधन में नहीं हूँ, बल्कि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए। आज संसार में अगर कोई भयानक बीमारी है तो वह है पाप। डायबिटीज़, कैंसर, ये भयानक बीमारी नहीं है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर इससे भी निकालता है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर कि बीमारों को इस बीमारी से नहीं निकालता। कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाके अच्छा ट्रीटमेंट लेकर इस बीमारी से निकल गए, कैंसर से भी हील हो गए, डायबिटीज़ से भी हील हो गए, हार्ट से भी हील हो गए, दिमाग की बीमारी से भी हील हो गए। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की नज़र में कोई बीमारी है तो वो है सबसे बड़ी पाप, जो हर एक जाति, हर एक मनुष्य, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के पास है। इसलिए इसलिए ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जाति तक पहुँचे। मेरे और आपके पास ये आशीष पहुँची है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ना कि 40 दिन की फास्टिंग रखने से। मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य का निमंत्रण मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सीधे और ऐसे तरीके से प्रभु के पास आएँ जो उसने हमारे लिए तैयार की है, ना कि इन 40 दिन की फास्टिंग के द्वारा हम प्रभु के पास आएंगे, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ये ज़रूर है कि जो लोग फास्टिंग रखते हैं वो शायद 40 दिन में पूरी बाइबल ख़त्म कर देते हैं, वो लोग सुबह और शाम फास्टिंग करते हैं। मैं सोचती हूँ जो लोग 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं वो 40 दिन में पूरी 66 बुक्स ख़त्म कर देते होंगे, क्योंकि वो दिन और रात उसमें लगे रहते होंगे। अगर जो लोग नहीं करते तो वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे।
वो परमेश्वर के प्रेम को अभी तक पहचाने नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को पहचानें। इसलिए यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हमारे लिए, मेरे और आपके लिए जो प्रतिज्ञा हुई है, मेरे और आपके लिए जो इनविटेशन है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास। ना कि ये जो 40 दिन की फास्टिंग है, जैसा कि कई लोग जो हैं फास्टिंग रखते हैं, जबकि वैज्ञानिक लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि फ़ास्ट रखना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैंने एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा और उस डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो खुद डॉक्टर था, और जब उसे पता चला कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, अपने आप को, अपने शरीर को पानी से और जूस से, फ्रूट जूस से अपने बॉडी को ठीक किया। ये एक तरह का उसने फ़ास्ट किया था। उसने अपने शरीर में वो खाना जो हर दिन वो खाता था, उसको त्याग कर उसने पानी और जूस पर, जो फ्रूट का जूस था, उस जूस से उसने अपने आप को ठीक किया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देखे, तो वो इस बात को जाने कि जो 40 दिन की फ़ास्टिंग आज संसार कर रहा है और जो मेरे भाई बहनों ने किया है, वो इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो हर चीज़ हमारे लिए उसके पास जो है भलाई की है। अगर हम अपने शरीर को दुख दे रहे हैं किसी तरीके से, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हम उन्हीं दिनों में फास्टिंग रख रहे हैं जो ये दिन एक एक कम्युनिटी ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तैयार किया है कि 40 दिन के फास्ट हमें इस समय करने चाहिए। जबकि कुछ लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मौसम बदलता है, इसलिए फास्टिंग रखनी चाहिए, क्योंकि सर्दी जाती है और गर्मी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम अपनी बॉडी में फास्ट रख सकते हैं। तो फ़ास्ट बहुत तरह के हैं। आप किस तरह का फ़ास्ट कर रहे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये रीति रिवाजों वाला फ़ास्ट नहीं करेंगे, और करते हैं तो छोड़ देंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे उन बहन भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुँचे जो अभी भी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, जो अभी भी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, जो अभी भी एक ऐसी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह के साम को पा सकें, अनुग्रह के सामने आ सके, और प्रभु यीशु का जो अनुग्रह इस पृथ्वी पर है, उसे हमारे बहन भाई जिन्होंने अभी तक यीशु आपको प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो जाने, क्योंकि हम मिट्टी हैं, हम मनुष्य मिट्टी हैं, हम मनुष्य परमेश्वर की नज़रों में टिड्डी के समान हैं। तो हम अपने उस अद्वैत परमेश्वर को जाने जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। हम उस परमेश्वर को जाने, ना कि इन रीति रिवाजों से बाहर निकले। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।